किसी भी देवी देवता की पूजा हो, इसमें क्या चढ़ाया जाए और क्या नहीं। अधिकतर लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है और न ही इसको जानने की कोशिश की जाती है। लेकिन यदि यही पूजा कुछ जानकारी और समझदारी के साथ की जाए तो यह बहुत लाभदायक हो सकती है, क्योंकि न केवल ज्ञान ही पूर्ण होता है और न ही भक्ति। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति ज्ञानमय हो तो मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले प्राय सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल नामक विष को पीकर ही जगत की रक्षा की। शिव जी पर धतूरा चढ़ाना भी इसी से जोड़कर देखा जाता है। वैसे तो भगवान शिव पर अनेकों प्रकार के विषैले फूल और फल चढ़ाए जाते हैं, जिन पर चर्चा किसी अगले वीडियो में करेंगे। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि शिव जी को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। शिव जी को धतूरा जैसा जहरीला फल चढ़ाने के पीछे का पहला भाव यह है कि जीवन में हमें अपने स्वजनों और गैरों के द्वारा कितने भी कटु वचन और हृदय को कष्ट देने वाली निंदा सुनने को मिले, तब भी हम शिव जी की तरह धतूरे की भांति इसे सहर्ष स्वीकार कर लें और इससे व्यथित न हो। साथ ही मृदु व्यवहार के साथ दूसरों के कल्याण और भलाई में लगे रहें। शिव जी को धतूरा चढ़ाने के पीछे दूसरा भाव यह है कि जब हम कभी भी शिव पूजा में धतूरा अर्पित करें तो यह भाव करें कि हे भोलेनाथ, मेरे हृदय में धतूरे की तरह जो भी कड़वे कुविचार हैं, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार जैसा विष मेरी बुद्धि में भरा हुआ है, वह मैं आपको अर्पित करता हूँ। मेरी बुद्धि समस्त प्रकार के कुविचारों से मुक्त हो और आपकी तरह परिवार और समाज का कल्याण करने वाला बनूं। शिव जी को धतूरा चढ़ाने के पीछे का तीसरा भाव यह है कि शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया है, क्योंकि सागर मंथन के समय भगवान शिव ने सागर मंथन से उत्पन्न हलाहल विष को पीकर सृष्टि को तबाह होने से बचाया था। लेकिन विष पीने के बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था, क्योंकि इन्होंने विष को अपने गले के नीचे नहीं उतरने दिया था। इसकी वजह से विष भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ गया और भोलेनाथ बेहोश हो गए। ऐसी स्थिति में देवताओं के सामने भगवान शिव को होश में लाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस स्थिति में आद्य शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से जड़ी बूटियों और जल से शिव जी का उपचार करने को कहा। देवताओं ने भगवान शिव के सिर से हलाहल की गर्मी को दूर करने के लिए उनके सिर पर धतूरा भांग को रखा और निरंतर जलाभिषेक किया। ऐसा करने से शिव जी के सिर से विष निकल गया और भगवान शिव होश में आ गए। बस तब से ही शिव जी को धतूरा, भांग और जल चढ़ाया जाने लगा। शिव जी को धतूरा चढ़ाने के पीछे चौथा भाव यह है कि धतूरा एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, जिसका उपयोग पागलपन, मिर्गी, साइटिका, स्तन में गांठ, स्तनों का दर्द, योनि में दर्द, स्तनों का कठोर होना, अंडकोश बढ़ना, नपुंसकता आदि अनेक गंभीर रोगों के इलाज में रामबाण औषधि है। जब कभी भी आप योग्य वैद्य की सलाह से इस औषध को दवा के रूप में प्रयोग करें तो सबसे पहले भगवान वैद्यनाथ शिव की पूजा करें और धतूरा मिश्रित दवा शिव जी को अर्पित करके भगवान शिव से प्रार्थना करें और कहें कि हे वैद्यनाथ भगवान, मैं आपको यह धतूरा की औषधि अर्पित कर रहा हूँ, यह मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। ऐसा बोलकर वह औषधि भगवान को अर्पित करके फिर उसे उठाकर भगवान को प्रणाम करें और घर आकर इसका दवा के रूप में सेवन करें तो यह आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने के कई भाव हो सकते हैं, जिनमें कुछ भाव मैंने भी प्रकट किए हैं। हर भाव के पीछे एक कारण है, लेकिन पहले दूसरे भाव में अपने अंदर की बुराइयों को त्यागने की बात आती है तो तीसरे और चौथे भाव में धतूरे को एक श्रेष्ठ औषधि के रूप में प्रयोग करने की बात सामने आती है। इन भावों में कोई न कोई शिक्षा और लोक कल्याण की भावना दिखाई देती है। इसलिए मेरा विशेष रूप से आग्रह रहेगा कि इन भावों पर गंभीरता से विचार करें तथा स्वयं, परिवार और समाज के लिए कल्याणकारी बने। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार पुनः मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।